देखो यार, जो सफलता होती है ना, वो हार्ड वर्क से भी मिलती है और स्मार्ट वर्क से भी मिलती है। और इस बार जो आपका समय है वो स्मार्ट वर्क करने का है, क्योंकि यदि आप केमिस्ट्री में स्मार्ट वर्क करते हो और बायोलॉजी में आप एनसीईआरटी कर जाते हो तो आपको एसएमएस, एसएन, पीबीएम, बीकानेर कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता। लिख के ले लो, यदि मैं जो बताता हूँ वो कर लेते हो तो। हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री इन लास्ट 7 days, RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024। इस बार आपका सिलेबस बहुत ही छोटा है, तो केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो गई। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 points I already mentioned in physics video, some common things which is important for every subject and every examination. That point is following is, so first of all मॉक टेस्ट आपको केमिस्ट्री का लगाना है और इस जो सिलेबस है इससे रिलेटेड ही लगाना है, बाहर का आपको कोई नहीं लगाना है। पीवाईक्यूज आपको देख के ही जाने हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है वो पीवाईक्यू आपको छोड़ देने हैं, बाकी आप लोग पीवाईक्यू लगाएं। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स। केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स आप पढ़े और केमिस्ट्री में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस देना है वो है एनसीईआरटी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। वो तो मैं हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ध्यान देना ही देना है। बढ़ता हूँ आपके फिजिकल केमिस्ट्री पर। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सॉल्यूशन है, इस बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और केमिकल काइनेटिक्स है। तो इस बार आपके इसमें से लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस इन 3 चैप्टर में से देखने को मिलेंगे और बहुत ही लिमिटेड चैप्टर हैं, मैं बता रहा हूँ। इतने इजी चैप्टर हैं, 2-4 फॉर्मूले हैं वो देख लिए ना, तो ये तीनों चैप्टर कुछ भी नहीं है, हलवा है। फॉर्मूला एंड रिवाइज एंड रिपीट करो, 3R यहाँ भी फॉलो करो। एनसीईआरटी जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो एज इट इज पूछे जाते हैं एग्जाम से। सो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आप जो देख लें, समरी देख लें, सो इससे आपका काम बन जाएगा। बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अगेन आई सजेस्ट यू रीड एनसीईआरटी आई। सो एनसीईआरटी आपको इनऑर्गेनिक में फॉलो करनी है। बाकी इनऑर्गेनिक आपका कुछ ज़्यादा पोर्शन है नहीं, डीएनए ब्लॉक है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसंयोजक संयोजक यौगिक। सो उसमें से आपको करना ही क्या है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो आरयूएचएस का पेपर होता है वो बहुत ही इजी लेवल का होता है। सो केमिस्ट्री में तो इस डीएनए ब्लॉक में तो बहुत इजी क्वेश्चंस ही आते हैं। जो हार्ड क्वेश्चंस आते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हार्ड नहीं आते, बहुत इजी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उससे इतना डरते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हाथ तक नहीं लगाते। सो मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले क्या करना है, सारी जो रिएक्शन है ना वो लिख लो एक पेज पे और उसको डेली बेसिस पे रिवीजन करो। और एनसीईआरटी तो आपको फॉलो करनी ही करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं वो रिवीजन करने, समरी के पॉइंट्स रिवीजन करने और फैक्ट बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो आपको देखने हैं। और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 1 शॉट भी प्रेफर कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देख कर जाए। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है आरयूएचएस के ओल्ड पेपर्स को, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना वो एज इट इज पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मींस जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, दूसरे एग्जामों में भी पूछे गए हैं, वो आप लोग जरूर देख कर जाएं। पैरामेडिकल का भी पेपर देखें, इसमें फार्मेसी का भी पेपर देखें, उसमें जो भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है वो आप लोग जरूर देखें। ये मेरी आपको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 1 शॉट भी प्रेफर कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर देख कर जाएं। सो ये रहा आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, हमारे टाइम बहुत ही बड़ा सिलेबस था। इसमें आपके सॉलिड स्टेट भी चैप्टर हटा दिया है और सबसे बड़ा चैप्टर जिससे मुझे बहुत डर लगता था वो था पी ब्लॉक, वो भी हटा दिया है। सो गाइस, इस बार तो आप लोगों को 34 में से 34 मार्क्स लाने ही लाने हैं केमिस्ट्री में। सो पहला चैप्टर है आपके सॉल्यूशन में से आपको 2-4 फॉर्मूला है, रट लो, काम हो जाएगा। बाकी बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो सेल होते हैं, सेल में क्या क्या यूज होता है, इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और मैं भी इसमें चकमा खा गया था। सो आपको नर्नस्ट इक्वेशन है वो सॉल्व कर देनी है, उससे भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और बात करूं केमिकल काइनेटिक्स की, तो इससे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। हालांकि इन तीनों चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। बात करूं इसमें तो आपको 1-2 फॉर्मूला है वो देख लोगे तो आपको काम बन जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया का वेग, और आपको इसमें डिपेंडेंसी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लिख के ले लो। और मैं ये बताऊंगा आपको, डिपेंडेंसी का क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आता है और आएगा केमिकल काइनेटिक्स। बात करो और डीएनए ब्लॉक तत्वों की, तो मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। एनसीईआरटी को रिवीजन करना है इसमें, और
जो इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, सो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। इसमें से मैं बता दूं कि आपको कुछ रिएक्शंस है वो आप लोगों को रीड कर देनी है, और कौन सा तत्व कहाँ एक्सिस्ट कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपको पता होना चाहिए, और जो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि पॉइंट होते हैं मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो लेंथेनॉइड में रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है, एक्टिनोइड में रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है। सो एक्टिनोइड तो सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जैसे कि लेंथेनोइड में ओनली फॉर प्रोमेथियम ही सक्रिय तत्व है, सो रेडियो सक्रिय तत्व। सो ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन था मिस धातुएं से जेट इंजन के पुर्जे बनाए जाते हैं। सो ये भी एक क्वेश्चन था। सो आपको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट याद करने हैं और समरी देखनी है, एग्जाम्पल देखने हैं एनसीईआरटी के, और वन लाइनर देखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं। और बात करूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सो इसमें से तो आपको जो आगे वाला पोर्शन रहता है इसमें से किस प्रकार से क्वेश्चंस मिलते हैं मैं आपको इसमें भी एक बार दिखा दूं। सो इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करने को कहते हैं, ये तो क्वेश्चंस आता ही आता है, और इस बार तो इतना कम सिलेबस है क्वेश्चंस आएगा सामने ही दिख रहा है। और मैं बात करूं सो वीबीटी आपको पढ़ के जाना है, इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिलता है क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत, और आपको बता दूं कि इन कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलता है, और आपको ये वीबीटी ये आपको पढ़ के जाना ही जाना, इसमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। बात करूं मैं अगले चैप्टर की, सो वो आपके एलो एल्केन एंड एलो एरिन। बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन लिख लेनी, सो वो तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। सो इसमें से आपको वन शॉट लेक्चर प्रेफर कर सकते हैं, वो देखोगे सो आगे वाले चैप्टर आपको आसानी से समझ में आएंगे। बाकी लास्ट चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल बहुत ही ईजी है, एनसीईआरटी से आपको समझ में आ जाएगा, उसमें से कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है। पॉलीमर हटा दिया है, पॉलीमर से बहुत सारे क्वेश्चंस पहले आते थे लेकिन अब तो हटा दिया है।